नमस्कार। आज आप सभी का पाटलिपुत्र चैनल रिसर्च चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार का प्राचीन इतिहास भाग 2 के बारे में मगध साम्राज्य की के बाद बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक थे, उसके बाद का अंतिम शासक की मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना का वर्णन करेंगे। शिशुनाग वंश की शासनकाल बहुत छोटा रहा। उसके बाद नंस वंश का आगमन होता है, जो कि मौर्य वंश का द्योतक है। चर्चा करते, चलिए शुरुआत करते हैं। शासन की अवधि और किनका की शासन कितने काल तक रहा है, शुरुआत करते हैं। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, उनका कार्य अवधि रहा 544 ईसा पूर्व से लेकर के 413 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अजातशत्रु, इनकी शासन अवधि रहा 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। उनके बाद उनका बेटा उदयन, जो कि जिनका शासनकाल रहा है 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। इन दोनों में एक समानता है अजातशत्रु और उदयन में। दोनों में समानता ये है कि दोनों ने अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी पाई, लेकिन दोनों ही बहुत ही राज विस्तार में आगे रहा, जो कि मगध साम्राज्य की बहुत बड़ी नींव रही। उसके बाद इनका सबसे अंतिम शासक नागदशक रहा, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक रहे। उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश का जो विस्तार रहा, मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया था। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती को मिलाया था। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। वत्स और को मगध में मिला दिया था। वत्स और अवंती की मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया था। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिवर्ज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था। उनकी मृत्यु लगभग 395 या 394 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका बेटा कालाशोक, जो काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजन हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। कालाशोक जो था, जिनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। बाणभट्ट हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदनंद नाम के व्यक्ति ने चाकू मार कर हत्या कर दी। यही महापदनंद जो आगे चलकर नंद वंश के संस्थापक हुए। नंद वंश का शासनकाल 413 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक का। इनका शासनकाल बहुत ही छोटा रहा। शिशुनाग के शासनकाल की अवधि का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 413 ईसा पूर्व से लेकर के 395 ईसा पूर्व तक शिशुनाग का शासक रहा। उसके बाद उनका पुत्र कालाशोक, जिनका शासनकाल रहा 395 ईसा पूर्व से लेकर 377 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उसके बेटे का शासनकाल रहा, जिसे क्षेम धर्मन कहते हैं, 370 ईसा पूर्व से लेकर 365 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद उनका पुत्र क्षेमवर्धन रहा, जिनका शासनकाल रहा 365 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद उनका पुत्र नंदीवर्धन, जिनका शासनकाल रहा 355 ईसा पूर्व से लेकर 349 ईसा पूर्व तक। और इस वंश का अंतिम शासक
महानंदी रहा, जिनका 349 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व रहा। महानंदी को का अंतिम शासक रहा। उसके साम्राज्य के उसके नाजायज बेटे महापद्नंद ने कब्जा कर लिया था और महापद्नंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का शासनकाल रहा 345 से 322 ईसा पूर्व तक। महापद्नंद में शासक हुए, इनमें दो मुख्य हैं जो इनकी इस वंश की स्थापना की, वो महापद्नंद थे। उसके बाद इनके अंतिम राजा महाराजा धनानंद हुए। महानंद पंथ के शासनकाल रहा 344 ईसा पूर्व। उसके बाद उनके शासनकाल का सबसे अंतिम राजा जो है 322 ईसा पूर्व तक शासन किया था, जो वो महाराजा धनानंद थे। महाराजा धनानंद के बारे में शासनकाल में थोड़ा मतभिन्नता है। महापद्म पुराण के अनुसार 88 वर्षों का लंबा शासन कहा जाता है, जबकि वायु पुराण के हिसाब से इनका शासनकाल की अवधि मात्र 28 वर्ष बताई जाती है। पुराणों में आगे कहा गया कि महापद्म के 8 पुत्र थे, जिन्होंने 12 वर्षों तक शासन किया था। महापद्नंद के पुत्र के उत्तराधिकारी उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशानक, दशद्विषधक, कैवर्त और धनानंद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया था। सिकंदर महान, जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिकंदर महान के आक्रमण से भारत में अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। धनानंद एक लालची और धन संग्राही शासक था, जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता को विश्वास को नहीं जीत सका। वो जनता की चिंता ना उनको थी ना किसी की, बस वो अपने धन संग्रह करने में लगा रहता था। महापद्म के महान विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था महापद्नंद ने। उसी अपमान का बदला उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बिठा के अपना सिद्ध किया। इसके बाद एक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद एक लंबा साम्राज्य मौर्य वंश का रहा, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा 322 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार मौर्य रहा 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। और इस वंश का सबसे महान प्रतापी राजा हुए अशोक महान। अशोक महान के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने लगभग दक्षिण भारत से लेके अफगानिस्तान कंधार तक उन्होंने पूरा भारत को एक सूत्र में बांध दिया। उसके बाद उनका शासनकाल के बाद दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालुशुक, देववर्धन मौर्य, शतवंध मौर्य, विजयदर मौर्य, इन सब का अपना अपना शासनकाल इन्होंने अपने शासन को काल में रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदी के अत्याचार और घृणित शासन से जनता को मुक्ति दिलाई थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य को हम विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं या चाणक्य कहते हैं। चाणक्य नीति एक अलग ही कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। चाणक्य के बारे में एक बहुत ही अच्छी कथा जुड़ी हुई है। जैसा कहा जाता है कि चाणक्य एक वीर दृढ़ और अद्भुत शक्ति के विद्वान थे। उनकी एक घटना महाराजा धनानंद से जुड़ी हुई है। महाराज के एक मंत्री सकटार थे, जिनका बराबर धनानंद उसका अपमान करते थे। इसी से उन्होंने एक
चाणक्य जो थे ब्राह्मण, उनको उन्होंने खोजा और उनको अपने राज्य में आमंत्रण दिया। जब महाराजा धनानंद के आमंत्रण में उनको बैठा हुआ देखा महाराजा धनानंद ने, तो वो कहे, किस चंडाल को तुमने बैठा के रखा हुआ है, इसको भगाओ। ये सुनकर चाणक्य जो विष्णुगुप्त थे, उन्होंने कसम ली, वचन लिया, जब तक मैं इस धनानंद को अपने अपमान का बदला न ले लूं, तब तक मैं अपनी चोटी को मैं ना बांधूंगा। तो उन्होंने अपने शिखा को धारण नहीं किया। इतिहास साक्षी है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और नंद वंश का खात्मा कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र का सिंहासन चाणक्य ने अपनी कूटनीति के बल पे दिलाई थी। इसके साथ ही मैं अपने चैनल का विस्तार आगे मैं नेक्स्ट भाग 3 में करूँगा। अभी मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले जो एपिसोड है भाग 3 मैं और मेहनत से अच्छे से मैं विस्तार से मैं उनके बारे में बताऊंगा, राजा अशोक के बारे में जो सम्राट कहलाते हैं। आपसे एक अनुरोध है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपसे जुड़े रहें। और इस तरह मैं आपके लिए नई नई चीज़ों का